हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ओन लर्निंग प्लेटफॉर्म लर्नोस्फेयर। आज मैं लाया हूं आपके लिए केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर के इम्पॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम क्वेश्चंस एमसीक्यू जो कि है क्लास 10th के। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 से। व्हाई इज मैग्नीशियम रिबन रब्ड विद सैंड पेपर बिफोर बर्निंग? मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले रेगमाल से क्यों रगड़ा जाता है? आपके ऑप्शन है टू मेक इट सरफेस शाइनी, यानी सतह को चमकदार बनाने के लिए, टू रिमूव द प्रोटेक्टेड लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड की सुरक्षात्मक परत को हटाने के लिए, टू मेक इट मोर रिएक्टिव, अधिक क्रियाशील बनाने के लिए, टू रिमूव मॉइस्चर यानी नमी को हटाने के लिए। तो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड की सुरक्षात्मक परत को हटाने के लिए। अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जब मैग्नीशियम रिएक्ट करता है आपकी मॉइस्ट एयर से, तो उसके चारों ओर मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक कोटिंग बन जाती है, लेयर चढ़ जाती है। उसी को सैंड पेपर से घिस करके साफ करना पड़ता है ताकि वो अच्छी से जल सके, बर्न हो सके। क्वेश्चन 2 देखते हैं। इन विच टाइप ऑफ रिएक्शन डू टू मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट? यानी किस प्रकार की अभिक्रिया में दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं, यानी दो से ज़्यादा रिएक्टेंट होते हैं और प्रोडक्ट एक होता है। ऑप्शन है डिकम्पोजिशन यानी वियोजन, डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन, कॉम्बिनेशन यानी संयोजन और डबल डिस्प्लेसमेंट यानी द्विविस्थापन। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा कॉम्बिनेशन यानी संयोजन, जिसमें कि एक्सप्लेनेशन देखें। एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, दो या दो से अधिक रिएक्टेंट होते हैं और मिलकर के एक प्रोडक्ट बनाते हैं कंबाइन करके, तो इसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया में दो अभिकारक जुड़कर एक उत्पाद बनाते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज रेस्पिरेशन? श्वसन जो है वो किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ए है एंडोथर्मिक ऊष्माशोषी, एक्सोथर्मिक ऊष्माक्षेपी, डिकम्पोजिशन यानी वियोजन अभिक्रिया, फिजिकल चेंज ओनली या केवल भौतिक परिवर्तन है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा एक्सोथर्मिक यानी ऊष्माक्षेपी। तो एक्सप्लेनेशन देखें। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन के दौरान क्या होता है, जो ग्लूकोज ब्रेकडाउन होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में और एनर्जी रिलीज होती है, यानी हीट के फॉर्म में एनर्जी निकलती है, यानी ऊष्मा निकलती है इसमें, इसलिए इसको ऊष्माक्षेपी यानी एक्सोथर्मिक, एक्सो का मतलब है बाहर आना, आउट, थर्मिक मीन्स हीट, तो हीट इसमें बाहर को आती है, इसलिए इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कहते हैं। क्वेश्चन 4 पे चलें। वाई आर आयरन आर्टिकल्स पेंटेड? लोहे की वस्तुओं पर पेंट क्यों किया जाता है? ऑप्शन है टू इंक्रीज शाइन, चमक को बढ़ाने के लिए, टू प्रिवेंट रस्टिंग, जंग लगने से बचाने के लिए, टू मेक दम हैवी, भारी बनाने के लिए, या टू रिड्यूस टेम्परेचर यानी तापमान कम करने के लिए। तो सही ऑप्शन होगा टू प्रिवेंट रस्टिंग यानी इन्हें जंग से बचाने के लिए। तो पेंट क्या करता है, एक बैरियर बना देता है आयरन सरफेस और मॉइस्चर और एयर, यानी आयरन जब मॉइस्चर और एयर के साथ रिएक्ट करता है तो उस पर रस्टिंग हो जाती है। तो ऑयल पेंट लगाने से ऑयल पेंट उसके बीच में एक बैरियर का काम करता है, जो कि आयरन की रिएक्शन नहीं होने देता है मॉइस्चर और एयर से, यानी नमी और हवा से रिएक्ट नहीं करने देता और उसे रस्टिंग से बचा लेता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। विच गैस इज फ्लश्ड इन बैग ऑफ चिप्स टू प्रिवेंट देम फ्रॉम गेटिंग ऑक्सीडाइज? चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस भरी जाती है ताकि वो उपचयित ना हो, यानी उनका ऑक्सीडेशन ना हो? ऑप्शन है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड। तो सही ऑप्शन होगा नाइट्रोजन। तो चिप्स के पैकेट्स में नाइट्रोजन भरी जाती है क्योंकि नाइट्रोजन इज एन इनर्ट गैस, यानी एक अक्रिय गैस होती है और ये किसी से रिएक्ट नहीं करती, और जो चिप्स या जो भी ऑयल और फैट्स होते हैं उनको ऑक्सीडाइज होने से, यानी उनका ऑक्सीकरण होने से बचाती है ताकि वो फ्रेश रहें लंबे समय तक। क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल चेंज? निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? फॉर्मेशन ऑफ आइस फ्रॉम वाटर, पानी का बर्फ बनना, मेल्टिंग ऑफ वैक्स यानी मोम का पिघलना, डाइजेशन ऑफ फूड यानी भोजन का पाचन, इवापोरेशन ऑफ वाटर यानी जल का वाष्पीकरण। तो सही ऑप्शन होगा आपका भोजन का पाचन, डाइजेशन ऑफ फूड एक केमिकल चेंज है, क्योंकि जो डाइजेशन में फूड हमारा ब्रेक डाउन होता है और उससे हमें एनर्जी मिलती है, तो ये एक तरह का केमिकल चेंज है जिसमें कि वापस ये रिवर्स भी नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन। व्हाट इज फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड यानी क्विक लाइम विद वाटर? कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा चूना की पानी के साथ अभिक्रिया क्या बनाती है? ऑप्शन है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी बुझा हुआ चूना, स्लैग्ड लाइम, कैल्शियम क्लोराइड या ओनली हाइड्रोजन गैस। तो सही ऑप्शन होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड।
तो देखेंगे कि जो कैल्शियम ऑक्साइड है, जो बिना बुझा चूना होता है, क्विक लाइम होता है, जब वो रिएक्ट करता है वाटर के साथ और बहुत ही इसमें हीट भी निकलती है, एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, तो बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और इसमें बहुत सारी हीट भी निकलती है। क्वेश्चन 8, व्हाट डज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट? द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है? मास कैन बी क्रिएटेड, द्रव्यमान बनाया जा सकता है, मास कैन बी डिस्ट्रॉयड, द्रव्यमान नष्ट किया जा सकता है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, यानी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान न तो बना सकते हैं, न ही नष्ट किया जा सकता है। डी ऑप्शन है, प्रोडक्ट मास इज ऑलवेज लेस देन रिएक्टेंट, उत्पाद का द्रव्यमान हमेशा अभिकारक से कम होता है। तो सही ऑप्शन होगा आपका, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, यानी किसी भी अभिक्रिया में द्रव्यमान न तो बना सकते हैं, न ही नष्ट किया जा सकता है। तो ये है आपका द्रव्यमान संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसके अनुसार जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में जितने भी रिएक्टेंट का मास है वो प्रोडक्ट के मास के इक्वल होना चाहिए और इसी पर हम जो केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करते हैं। अगला क्वेश्चन, व्हाई इज सिल्वर क्लोराइड स्टोर्ड इन डार्क कलर्ड बॉटल? सिल्वर क्लोराइड को गहरे रंग की बोतलों में क्यों रखा जाता है? इट टर्न इनटू गैस, ये गैस बन जाता है। इट टर्न अंडरगोज डिकम्पोजिशन बाय सनलाइट, सूर्य के प्रकाश में इसका अपघटन हो जाता है। इट मेल्ट्स, यह पिघल जाता है। इट्स कलर चेंज, इसका रंग बदल जाता है। तो सही ऑप्शन होगा इट अंडरगोज डिकम्पोजिशन बाय सनलाइट, यानी सूर्य के प्रकाश में इसका अपघटन हो जाता है। सिल्वर क्लोराइड जो होता है वो डिकम्पोज होता है जब इस पर सनलाइट पड़ती है, तो ये सिल्वर और क्लोरीन गैस अलग अलग हो जाता है और वाइट से ग्रे कलर में चेंज हो जाता है, तो यानी इसका डिकम्पोजिशन हो जाता है। अब अगला क्वेश्चन है, व्हाट कलर कोटिंग इज फॉर्म्ड ऑन कॉपर ड्यू टू कोरेजन? संक्षारण के कारण तांबे पर किस रंग की परत चढ़ जाती है? ब्लैक, रेड, ग्रीन या व्हाइट? तो इसमें है आपका ग्रीन कलर की एक परत चढ़ती है। तो कॉपर जब रिएक्ट करता है मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड के, यानी एयर की जो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, तो वो बनाता है ग्रीन लेयर बनाता है, हरी लेयर बनाता है बेसिक कॉपर कार्बोनेट की, और यही उनको तांबे के बर्तनों को उनकी शाइन को कम कर देती है। अब अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ रेंसिडिटी? विकृत गंधिता का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन है, रिडक्शन ऑफ ऑयल फैट, तेल और वसा का अपचयन, ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल फैट्स, तेल और वसा का ऑक्सीकरण यानी उपचयन, लॉस ऑफ मॉइस्चर, नमी का कम होना, इफेक्ट ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रभाव। तो सही ऑप्शन होगा ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल एंड फैट, यानी तेल और वसा का ऑक्सीकरण। तो जब ऑयल और फैट जब ऑक्सीडाइज होते हैं तो ये बिकम रेंसिड, तो ये क्या हो जाते हैं, ये बैड स्मेल देते हैं, बैड ऑर्डर देने लगते हैं, इनकी स्मेल और टेस्ट चेंज हो जाती है। इसी को हम कहते हैं विकृत गंधिता या रेंसिडिटी। क्वेश्चन नंबर 12, विच ब्राउन कलर्ड गैस इज इवॉल्व ऑन हीटिंग लेड नाइट्रेट? लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर निकलने वाले भूरे रंग के धुएं की गैस कौन सी है? ऑप्शन है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो सही ऑप्शन होगा NO2 यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो देखेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन होता है जब लेड नाइट्रेट को जब हम गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो ये डिकम्पोज हो जाता है लेड ऑक्साइड यानी PbO में, ऑक्सीजन में, और एक गैस बनती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो कि ब्राउन कलर की फ्यूम्स उसकी होती हैं, भूरे कलर की होती है। क्वेश्चन नंबर 13, अ रिएक्शन इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द रिएक्टेंट इज कॉल्ड? ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है तो क्या कहलाती है? तो डिस्प्लेसमेंट विस्थापन, डबल डिस्प्लेसमेंट द्विविस्थापन, कॉम्बिनेशन यानी संयोजन, रेडॉक्स रिएक्शन। तो सही ऑप्शन होगा आपका डबल डिस्प्लेसमेंट यानी द्विविस्थापन, क्योंकि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में पॉजिटिव और नेगेटिव आयन जो होते हैं आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं, दो कंपाउंड में आयन का एक्सचेंज होता है, इसलिए इसको डबल डिकम्पोजिशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सब्सटेंस इज यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी? श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? AgCl, AgBr, NaCl, CaCO3 या FeSO4? तो इसमें सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड जो है वो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज किए जाते हैं, क्योंकि ये प्रकाश द्वारा इनका डिकम्पोजिशन हो जाता है, यानी लाइट डिकम्पोजिशन, प्रकाश अपघटन होता है, और इससे ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में इनका यूज किया जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हाई डज लाइम वाटर टर्न्स मिल्की व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास्ड थ्रू इट? चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर वह दूधिया क्यों हो जाता है?
ड्यू टू कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड बनने के कारण, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट बनने के कारण, ड्यू टू रिलीज ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के निकलने के कारण, या ड्यू टू हीटिंग ऑफ वाटर, पानी के गर्म होने के कारण। तो सही ऑप्शन होगा ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करती है लाइम वाटर यानी CaOH का होल्ड OH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो एक इनसॉल्युबल अघुलनशील कैल्शियम कार्बोनेट बनता है जो कि मिल्की कर देता है वाटर को। तो CO2 जब चूने के पानी के साथ अभिक्रिया करती है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है जो पानी में मिल जाता है और इसे दूधिया यानी मिल्क के कलर का बना देता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉलो विच लॉ, संतुलित रासायनिक समीकरण किस नियम का पालन करता है? रेट लॉ, वेग नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, अवोगाद्रो लॉ, अवोगाद्रो का नियम, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन यानी स्थिर अनुपात का नियम। तो सही ऑप्शन होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यानी द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो बैलेंसिंग इक्वेशंस में हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ जो रिएक्टेंट होते हैं वो नंबर ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल होने चाहिए। तो यानी जो अभिकारक का द्रव्यमान है पूरा वो उत्पाद के द्रव्यमान जो बन रहा है उसके बराबर होना चाहिए, और ये होता है द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास के अकॉर्डिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ सब्सटेंस लूजेस ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन इट इज कॉल्ड, यानी किसी पदार्थ से जब ऑक्सीजन का ह्रास यानी कमी होती है तो उसे क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन उपचयन, रिडक्शन अपचयन, कोरोजन यानी संक्षारण, डिकम्पोजिशन या वियोजन। तो सही ऑप्शन होगा रिडक्शन, क्योंकि जब किसी भी तत्व से, किसी भी कंपाउंड से, एलिमेंट से जब ऑक्सीजन का लॉस होता है तो इसे हम कहते हैं रिडक्शन, या फिर हाइड्रोजन अगर इसमें ऐड हो जाए तो भी हम इसे रिडक्शन कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फेड व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट, लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के घोल में डालने पर घोल का रंग नीला कम क्यों हो जाता है? आयरन इज लेस रिएक्टिव, लोहा कम क्रियाशील है। आयरन डिस्प्लेस कॉपर, लोहा कॉपर को विस्थापित कर देता है। नो रिएक्शन अकर यानी कोई अभिक्रिया नहीं होती, या कॉपर डिस्प्लेस आयरन, कॉपर लोहे को विस्थापित कर देता है। सही ऑप्शन होगा आयरन डिस्प्लेस कॉपर। तो ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है जिसमें जब आयरन को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाला जाता है तो आयरन क्योंकि ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से तो कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है, यानी लोहा जो है तांबे को विस्थापित कर देता है। तो ये एक तरह की डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन अभिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लाइमस्टोन, चूना पत्थर के तापीय वियोजन से क्या प्राप्त होता है? कैल्शियम, क्विक लाइम एंड CO2, बिना बुझा चूना और CO2, स्लैग्ड लाइम बुझा हुआ चूना, या जिप्सम। तो सही ऑप्शन होंगे क्विक लाइम एंड CO2। तो जब लाइमस्टोन यानी कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया जाता है तो उससे बनता है क्विक लाइम यानी बिना बुझा चूना, कैल्शियम ऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर विच टाइप ऑफ चेंज, मैग्नीशियम का हवा में जलना कैसा परिवर्तन है? फिजिकल भौतिक, केमिकल यानी रासायनिक, ओनली चेंज इन स्टेट केवल अवस्था परिवर्तन है, रिवर्सिबल चेंज है यानी उत्क्रमणीय परिवर्तन है। तो ये एक केमिकल यानी रासायनिक चेंज है। तो जब मैग्नीशियम को बर्न किया जाता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है जिसकी प्रॉपर्टीज पूरी डिफरेंट होती है मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन से। तो ये एक अलग पदार्थ, नया पदार्थ बनता है, इसीलिए ये एक तरह की रासायनिक अभिक्रिया है यानी केमिकल चेंज है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों और क्लासमेट के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।